अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक हैं। एंट्री टेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। इस वीडियो सीरीज में मैंने मेहरान, नस, पास, प्यास, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी और जितनी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं उन सबको टैकल किया है। और मैंने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया है जो इन सब यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए आपको आपको काबिल करेगा कि आप इस मटेरियल को सॉल्व करने के बाद इन यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट इजीली दे पाएंगे। मैंने अभी तक यहाँ पर 30 वीडियोस बना ली हैं, जिसमें मैंने अभी तक डिस्कस किया है सेट्स एंड वेन डायग्राम, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिसेस, determinate, sequence and series, summation, permutation, combination, probability, mathematical induction, बायनोमियल और क्वाड्रेटिक की ये लास्ट वीडियो आपके पास है। मेरी हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैप्टर के वर्कशीट ऑलरेडी लिंक में रखी हुई है, आप चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। चलो जी, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के मैंने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे। आज की क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के लास्ट वीडियो है जिसमें मैं जो एमसीक्यू सॉल्व करूंगा वो एमसीक्यूज होंगे रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम हर वीडियोस में मैंने बहुत एमसीक्यू सॉल्व किए हैं और मैंने जो मटेरियल रखा है उसमें से सिलेक्ट करके मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज को एक जगह इन वीडियोस में रखा है, ताकि मैं आपको मुश्किल मुश्किल एमसीक्यूज सॉल्व करके दूं। फिर जब आप वो मटेरियल डाउनलोड करेंगे उसमें बहुत सारे और भी एमसीक्यूज आपके पास होंगे, तो आप वो ऑटोमेटिकली करने के काबिल हो जाएंगे। चलो जी, आइए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सॉल्व करना। पहला एमसीक्यू आपके पास है, यहाँ पर आपके पास है रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, यानी हमारी ये जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास है। अब ये कोफिशिएंट कहलाते हैं हमारे पास, और रूट्स हम या सॉल्यूशन हम अल्फा बीटा कहते हैं। यानी अल्फा बीटा में और ए बी सी में जो रिलेशन है उसको हम रखते हुए, उसको हम सोचते हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। हम ऑलरेडी वो रिलेशन जानते हैं कि अगर हम दो रूट्स को जमा करें तो आंसर माइनस बी अपॉन ए आता है, और अगर हम दो रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सी अपॉन ए आता है। ओके जी, पहला एमसीक्यू आपके पास है, इफ वन रूट ऑफ दिस वन इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी दो रूट्स है, एक होता है अल्फा दूसरा होता है बीटा। वो कह रहा है कि भाई अल्फा और जो आपका बीटा है वो उसका रेसिप्रोकल है, पहले वाले का क्या है, रेसिप्रोकल। मतलब अगर पहला अल्फा है तो बीटा क्या होगा, 1/अल्फा। तो उसने कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करें। अब हमें पता है अल्फा प्लस 1/अल्फा किसके बराबर होगा, 13/5 के, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, यानी बीटा हमारे पास इस वक्त बराबर है 1/अल्फा के। 1/अल्फा ये बराबर आपके पास है के अपॉन 5 के। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बराबर होगा के अपॉन 5 के, और आप देख सकते हैं के की वैल्यू आपके पास आ रही है 5। ओके जी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी, जल्दी जल्दी हम नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज आपके पास है, कहता है भाई अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो ये बताओ ये किसके बराबर होगा। अच्छा भाई, अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -3/4 के, और अल्फा बीटा बराबर होगा -7/4 के। यानी अल्फा बीटा आपके पास बराबर हो जाएगा, सॉरी, +7/4 के। अब मुझे क्या सिंप्लीफाई करना है, ये सिंप्लीफाई करना है। ओके, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, जिसमें मैं एलसीएम ले सकता हूँ अल्फा बीटा। तो बीटा यहाँ मल्टीप्लाई होगा अल्फा यहाँ पर, तो इसका मतलब हमें अब सॉल्व करना है अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा -3/4 के, और अल्फा बीटा आपके पास 7/4 के। 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास आंसर आ रहा है -3/7। ओके, -3/7, दैट मीन्स फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है। चलो जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं।
इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ अ इक्वेशन इज टू, अब प्रोडक्ट रूट मतलब अगर हम फर्ज करते हैं एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है, तो प्रोडक्ट किसके बराबर होगा आपके पास? सी अपॉन ए के, दैट मीन्स 3a+4 अपॉन a+1, एंड प्रोडक्ट किसके बराबर दिया हुआ है? प्रोडक्ट दिया हुआ है 2 के बराबर। ओके, 3a+4 अपॉन a+1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी हमें। देन सम ऑफ द प्रोडक्ट पे निकाल लेंगे, पहले ए निकल जाए। तो ए हमारे पास, अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 2a+2 = 3a+4, ये इधर शिफ्ट करेंगे, इधर ले आएंगे, तो यहाँ बचेगा -2 और वहां बच जाएगा आपके पास ए। तो ए की वैल्यू आ रही है आपके पास -2। अब सम ऑफ रूट किसके बराबर है हमारे पास? वो बराबर है -2a+3 अपॉन a+1। ओके, अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूं ए की, तो ये -4 हो जाएगा, +3 अपॉन -2 + 1, दैट मीन्स -1। ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, फिर भी माइनस आपके पास रहेगा, तो -1 आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके जी, इसका 3 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट कहता है if alpha beta are the roots of this equation, then the equation whose roots are, अब अगर मुझे जब भी इक्वेशन बनानी हो और मुझे रूट्स गिविंग हो, तो इसका फार्मूला होता है x² - x अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों, अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व कर सकूं, अल्फा, अब ये मेरा पूरा अल्फा है और ये मेरा पूरा बीटा है, तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, दैट मीन्स अल्फा +1 अपॉन बीटा, और बीटा की जगह बीटा +1 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा +1 अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा +1 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके जी, x² - x, अल्फा और बीटा को मैंने कंबाइन कर दिया, एक साथ रख दिया, और इन दोनों का दोस्तों मैं एलसीएम ले लूंगा, अल्फा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर अल्फा आ जाएगा और यहाँ पर बीटा, यानी मैंने इन दोनों को एक साथ यहाँ रख दिया है और इन दोनों का जस्ट एलसीएम लिया है। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अल्फा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा बीटा, अल्फा 1/अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 1/बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 1/बीटा 1/अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब अब मैं वैल्यूज पुट कर सकता हूँ, ये इक्वेशन से मैं अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा अल्फा बीटा की वैल्यू निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और अल्फा बीटा हमारे पास होगा c/a। वैल्यू पुट कर लेते हैं, x² - x अल्फा बीटा माइनस b/a। ओके, इधर ब्रैकेट लगा लेते हैं, और अल्फा प्लस बीटा वापस, तो ये आपके पास हो जाएगा, इवन मैं यहाँ से कॉमन भी ले सकता था, चले ठीक है, यहाँ पर -b/a, और ये मल्टीप्लाई करेगा किससे? अल्फा बीटा, दैट मीन्स c/a, और यहाँ पर अल्फा बीटा, दैट मीन्स c/a +1, और अल्फा बीटा, और इधर एक और 1 भी आएगा, यहाँ मैं मिसिंग कर दिया है, अल्फा बीटा से करेगा अल्फा बीटा, अल्फा 1/अल्फा, तो ये 1 और इधर एक और 1 भी होगा, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आपके पास 4 टर्म्स होंगी, तो यहाँ प्लस और यहाँ भी प्लस, तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा यानी c/a +2, प्लस ये भी हो जाएगा c/a इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x² - x, अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा, -b/a वैसे ही रहेगा, ये माइनस हो गया, -b/a मल्टीप्लाई होगा, बल्कि a से मैं a कैंसिल कर सकता हूँ दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस के b/c, क्योंकि a से a आपके पास कैंसिल हो गया। ओके, ये हो जाएगा c/a +2, इसको रिवर्स करेंगे तो ये a/c हो जाएगा। और अगर मैं सबका, चलें एक दो स्टेप और कर लेते हैं, इतना किया है तो ये इधर से माइनस कॉमन लेके ये प्लस हो जाएगा, तो ए सी में दैट मीन्स बी से सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए से बी, इन दोनों का माइनस कॉमन लेके मैंने इधर माइनस मल्टीप्लाई कर दिया,
ये हो जाएगा ए सी प्लस सी अपॉन ए प्लस 2 प्लस ए अपॉन सी इज इक्वल टू 0। ओके, इधर नोटिस कीजिए इन्होंने जिस तरह की फॉर्मेशन बनाई है मुझे वो फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। ओके, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर के साथ ए और सी मल्टीप्लाई, ठीक है, इन सब का एलसीएम आएगा ए सी ऑब्वियसली, ए सी। अब आई नो इतना लॉन्ग एमसीक्यूज आपके पास बनेगा नहीं, मगर इसके अंदर शॉर्ट छोटे छोटे आप स्टेप सीख सकते हैं जिसके जरिए आप कोई भी एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। समझ लीजिए आपकी स्टेप की प्रैक्टिस है, इसी का शॉर्टर वर्जन आपके पास आ सकता है, मगर जितना आप डिफिकल्ट और आप जितना टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे उससे फायदा ये होगा आपको कि आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स आएंगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप होंगे जो आपको डिफिकल्टी करते होंगे, आई होप वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ओके, ए सी सबका एलसीएम है, तो इस एक्स के पास पूरा ए सी चला जाएगा। ओके, इस एक्स के पास ये पूरे टर्म के पास ए सी मौजूद है, तो ये एक्स ऐसे रहेगा बी सी प्लस ए बी। इस सी के पास जो मौजूद है वो ए मौजूद है, तो सी जाएगा तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर। इस टू भाई साहब के पास कुछ मौजूद नहीं है, टू ए सी हो जाएगा। इसके पास सी मौजूद है तो ए मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। और आप नोटिस करें तो आपके पास अब एमसीक्यू की फॉर्मेशन मैं ऊपर मिटा देता हूँ। अब आपके पास एमसीक्यू की फॉर्मेशन बन रही है, सॉल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। यस, दिस इज रियली अ टेक्निकल वन, लेंदी वन, बट हम प्रोसेस सीख रहे हैं, प्रोसेस हमें इस तरह से ही आता है। ओके, ए सी एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे ही रखा, ए सी एक्स स्क्वायर। अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी आंसर आ सकता है, अगर मैं देखूँ तो इसमें बी कॉमन है, तो बी एक्स, तो क्या बचेगा हमारे पास ए प्लस सी, ए प्लस सी बी एक्स, और ए प्लस सी होल स्क्वायर, बिल्कुल ये ए प्लस सी होल स्क्वायर के ही बराबर है, और ये जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका ए करेक्ट ऑप्शन है, ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बी ही मल्टीप्लाई किया, ए प्लस सी होल स्क्वायर, ए बी, हाँ जी, ए सी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए ही करेक्ट ऑप्शन है। फर्दर करने की जरूरत नहीं है, ए ही आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। वहां से आइडिया लगा दिया। अच्छा, जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते, कहते हैं इफ दिस, इफ ये कॉम्प्लेक्स रूट है इस भाई साहब का, जब भी आपको एक कॉम्प्लेक्स रूट गिविंग हो तो उसका मतलब दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट भी आपके पास वही होगा, कोई और नहीं, सिंपली वही होगा आपके पास। दैट मीन्स एक रूट आपके पास अगर अल्फा प्लस दिस वन है तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट होगा, जस्ट वही होगा मगर कॉन्जुगेट होगा आपके पास। यानी जब भी कॉम्प्लेक्स रूट हो आपके पास या रैशनल रूट हो, तो उसमें अगर एक रूट गिविंग हो तो दूसरा रूट उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट, या आप इसको उसका कॉम्प्लेक्स नंबर में वो कॉन्जुगेट ही आपके पास होगा। ठीक है, अब अगर मैं रूट इक्वेशन बनानी तो उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, तो ये मेरा अल्फा है और ये मेरा बीटा है। मैं इक्वेशन ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन हो गई। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये देख सकते हैं कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4, और फार्मूला ये हो जाएगा ए स्क्वायर। और आयोटा वाली फॉर्म में मैं ऑलरेडी अपने क्वेश्चंस में शुरू वाली वीडियोस में कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियोस में समझा चुका हूँ कि ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। आयोटा खत्म हो जाता है, आयोटा एक्चुअली -1 के बराबर होता है तो वो खत्म हो जाता है और वो साइन भी चेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, दैट मीन 3 और 16, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 19 इज इक्वल टू 0। और अगर मैं कंपेयर करूं इसको इससे, क्योंकि मुझे पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, पी एक्स प्लस क्यू, तो यहाँ से पी की वैल्यू दोस्तों आ रही है -4 और क्यू की वैल्यू आ रही है आपके पास 19। ओके, लेट मी सी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, पी की वैल्यू -4 और 16 बिल्कुल सही है। ओके, सॉरी, 2 का स्क्वायर होगा, यहाँ पर ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, 2 का स्क्वायर 4 ही हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ये 2 है खाली, तो 2 का स्क्वायर 4 और रेडिकल 3, 4 और 3 ये आपके पास 7 हो जाएंगे। अच्छा जी, ये आपके पास 7 हो जाएंगे, इसका मतलब आंसर है -4, 7, और -4, 7 आपका ए इज करेक्ट ऑप्शन। मजे का एमसीक्यू था, टेक्निकल था। चले जी नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन दिस वन बी इक्वल
टू देयर प्रोडक्ट। अच्छा, सम प्रोडक्ट के बराबर है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। सम आपके पास बराबर है प्रोडक्ट के, इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए बराबर है सी अपॉन ए के। ए से ए कैंसिल, इसका मतलब माइनस बी बराबर है सी के। तो इस वक्त हमारे पास बी की वैल्यू इसमें क्या है, 2, यानी -2 बराबर है, और सी की वैल्यू हमारे पास 3 लैम्डा, और लैम्डा बराबर हो जाएगा -2/3 के। ओके, अब इसमें से आपके पास ऑप्शन इसका मतलब बन नहीं रहा। एक बार फिर देख लूं, बी -2, ए तो खैर कैंसिल हो गया, वो आपके पास ये बी -2 ही हो जाएगा, और ए हमारे पास हो जाएगा 3 लैम्डा। सी अपॉन ए बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल, इसका मतलब है इसका आंसर बनेगा नन ऑफ डी। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। ओके, अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ अ इक्वेशन। अच्छा जी, और एक रिलेशन और गिविंग दी हुई है, आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने की बात कर रहा है। अच्छा जी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से बराबर हो जाएगा 6/1, यानी कि -6, और अल्फा बीटा आपके पास बराबर हो जाएगा λ/1, दैट मीन्स लैम्डा। और आपको एक रिलेशन और क्या गिविंग दी हुई है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, किसके बराबर दिया हुआ है, -20 के। और अगर दोस्तों मैं ऐसा करूं कि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 3 लैम्डा प्लस 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -18 हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो ये भाई साहब अनफैक्ट दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये हमसे मेहनत करवा रहा है, और हमें दूसरे रिलेशन से सॉल्व करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं। ये रिलेशन हमें क्या दी हुई है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -20। अनफॉर्चुनेटली, अच्छा ये 2 था, मैंने 3 समझा। ठीक है, हम इसको भी इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं मुझे अल्फा खत्म करना है या बीटा खत्म करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू -12। अब मैं क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ये भाई साहब चला गया, अल्फा बराबर हो जाएगा, इसको भी सब्ट्रैक्ट करूंगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन किया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो -20 में से 12 जाएंगे तो -8, मतलब अल्फा की वैल्यू -8, पर मुझे बीटा भी चाहिए, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं, -8 प्लस बीटा इज इक्वल टू -6, और बीटा की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2, -8 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब मुझे लेमडा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा बीटा की मल्टीप्लीकेशन है, दैट मीन्स -8 मल्टीप्लाई बाय 2 लेमडा के बराबर होगा, यानी कि 16 बराबर होगा लेमडा के। मजे का क्वेश्चन था, तो और टेक्निकल, और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने से आप इसके छोटे वर्जन जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जरा लेंथी वर्जन है, थोड़े डिफिकल्ट वर्जन है, टेक्निकल वर्जन है, तो आप इस जैसे दूसरे एमसीक्यूज भी होंगे तो वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर ओके। हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, ये मैं ऑलरेडी आईडी दे चुका हूँ, मैं जस्ट आपको एक फार्मूला बना के दे दूंगा, आगे खुद से सॉल्व करना होगा। फार्मूला होता है x² - x, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। पहला रूट अल्फा स्क्वायर है, दूसरा रूट बीटा स्क्वायर है, x² - x, अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर, बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, x² - x, भाई साहब ये बराबर हो सकता है, इसको लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये कोई आसमानी फार्मूला नहीं, जैसे इसका स्क्वायर खोलें सिंप्लीफाई करें वापस यही आ जाएगा। मगर ये फार्मूला यहाँ पर क्यों इफेक्टिव है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही होगी, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा इसके रूट से ना, इसके रूट से, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा हमारे पास, -3/2 माइनस -3/2, जो एक्चुअली 3/2 हो जाएगा। और अल्फा बीटा यानी कि आपके पास यहाँ पर 4/2, यानी कि ये आपके पास 2 हो जाएगा। तो जहां भी यहाँ पर दोस्तों अल्फा प्लस बीटा होगा, वहां आप क्या लिखेंगे, 3/2, और अल्फा बीटा की जगह 2 लिखेंगे, और वन ऑफ द आंसर आपके पास आ जाएगा।
ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी किया है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ रही है और खुद से आप इसको टैकल कर सकेंगे। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन अल्फा प्लस, अच्छा भाई इसके रूट्स हैं, तो ये चीज सिंप्लीफाई करना, जरा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, यानी मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, और अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है यहाँ पर, इसको थोड़ा मुझे सिंप्लीफाई करना होगा दोस्तों। सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर बराबर है माइनस माइनस ए अपॉन वन के, और जनाब अल्फा बीटा बराबर है आपके पास माइनस ए माइनस बी अपॉन वन के। अब जस्ट वैल्यूज पुट कर लें, अल्फा बीटा की जगह माइनस ए माइनस बी, और ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ए हो जाएगा, और प्लस वन आपके पास मौजूद है। ये भाई साहब इंतकाल फरमा गए, वन माइनस बी आपके पास आंसर बन रहा है। ओके, वन माइनस बी एक और मजे का टेक्निकल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। इफ द रूट्स ऑफ a इक्वेशन, ये भाई साहब बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, पहले तो मेरे पास इक्वेशन है नहीं, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है एंड अपोजिट इन साइन है, तो पहले जरा इसको इक्वेशन की शक्ल तो दे दे। तो इसमें एलसीएम लूंगा, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा, तो अल्फा से मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस बीटा, दैट मीन्स अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा, और बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा एक्स माइनस अल्फा बीटा, और ये किसके बराबर है, वन के। और इसको जरा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अच्छा, अल्फा एक्स और बीटा एक्स, इसमें से एक्स कॉमन है, इन दोनों में से एक्स कॉमन है, तो क्या बचेगा हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा। और दोस्तों बल्कि मैं इसको फिलहाल ऐसे रख लेता हूँ, ऐसे ही रख लेता हूँ, जस्ट देखते हैं चीजें, क्या पता कुछ कैंसिल हो जाए। एक्स अल्फा एक्स बीटा, अल्फाबेटिकल एक्स बीटा, और माइनस अल्फा बीटा माइनस के टू अल्फा बीटा। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो आप देख सकते हैं ये शक्ल जानी बचानी है आपके पास। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा आपके पास। जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करके एक्स कॉमन लिया है और क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अच्छा जी, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा दोस्तों, तो इसमें से भी अगर मैं एक्स कॉमन ले लूं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, या मैं इसको यहीं दिखा देता हूँ, एक स्टेप और नहीं करते, इसमें से एक्स कॉमन लूंगा तो फिर अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर भी नजर आ रहा है आपके पास। ओके, इन सबको वहां शिफ्ट करूंगा, जीरो बराबर हो जाएगा आपके पास। ये प्लस का अल्फा बीटा है, ये माइनस का अल्फा बीटा है, ये वहां जाएगा, तो ये भी पूरा माइनस का एक एक्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये माइनस का एक अल्फा एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा है, ये एक्स स्क्वायर वैसे रहा, तो ये और ये एड अप होके माइनस के दो एक्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएंगे, और ये माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये तीन अल्फा बीटा हो जाएंगे इज इक्वल टू जीरो। अब इसने कहा इसके रूट क्या हैं, आपके पास बराबर हैं मैग्नीट्यूड, मगर साइन उनका ऑपोजिट है। दैट मीन्स जैसे इसने यहाँ पर हमसे डिस्कस किया था कि इनके रूट्स को अगर हम ऐड करें, बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, तो इसके रूट्स अगर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन है, तो जो भी होगा आपके पास अल्फा माइनस अल्फा, या मैं कोई भी नाम दूं, अगर मैं कोई भी नाम दूं पी और क्यू दे दूं, तो अगर एक पी होगा तो दूसरा माइनस पी होगा, और वो किसके बराबर होगा, आपके रूट्स के मैं नाम दे रहा हूँ, अल्फा बीटा यहाँ पर रहेगा, उसने वेरिएबल यूज किया, तो अगर मैं रूट्स के नाम दे रहा हूँ, एक पी है तो दूसरा माइनस पी होगा, वो किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी, बी की वैल्यू हमारे पास ये है, और ए की वैल्यू हमारे पास वन है, और पी से पी कैंसिल हो गया, जीरो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो टू
अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, जीरो खत्म हो जाएगा, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के। दिस इज रियली अ टेक्निकल एंड मजेदार सा क्वेश्चन, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट आपके पास, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, देन द इक्वेशन हुज रूट, ये ऑलरेडी मैं अभी आपको आइडियाज दे चुका हूं दोस्तों, दो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए, तो इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इफ द डिफरेंस ऑफ अ रूट ऑफ दिस वन बी, बिल्कुल क्योंकि मैं देख चुका हूँ, अगर दो रूट का डिफरेंस होता है अल्फा माइनस बीटा, 200 बराबर होता है रेडिकल डी अपॉन ए के, या दूसरे अल्फाज में बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए के। तो ये हमसे क्या कह रहा है, जब दो रूट्स का डिफरेंस लिया है तो वो उसका डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है, माइनस, डिफरेंस बराबर आ रहा है टू के। तो बहुत सिंपल, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ए किसके बराबर है, टू के। बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पी है, इनफैक्ट माइनस पी है, ए की वैल्यू वन है और सी की वैल्यू एट है, तो ये हो जाएगा माइनस का पी होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू एट और सी की वैल्यू एट, ए की वैल्यू वन अपॉन ए की वैल्यू वन इज इक्वल टू टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, तो स्क्वायर से ये यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर, तो पी का स्क्वायर ये माइनस खत्म हो जाएगा, पी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 इज इक्वल टू टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा, और मैं वहां देख रहा हूँ ये 36 हो जाएगा, और पी की वैल्यू दो आ रही है प्लस माइनस सिक्स। अगेन एक मजे का क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन। चलें जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं दोस्तों। मैंने जो भी एमसीक्यूज चूज किए हैं वो बहुत टेक्निकल है, बहुत यूजफुल है, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए आपके पास इससे मैक्स कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा जी, डिकोरेटिक, और इंशाल्लाह मैं नस पे- आ, नस पास प्यास इनके पास पेपर भी जल्दी ही सॉल्व करके उनकी वीडियोस भी रखूंगा, यानी कम से कम 5 से 6 साल के पास पेपर में सॉल्व करके उसकी भी वीडियोस यहाँ पर मैं जरूर जल्दी ही रखूंगा। अच्छा जी, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट वन रूट, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर एक रूट आपके पास सेवन प्लस फाइव आयोटा होगा तो दूसरा रूट सेवन माइनस फाइव आयोटा, और इक्वेशन को बनाने की टेक्निक में दे चुका हूँ, तो इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, इफ द रूट्स ऑफ अल्फा of this equation are alpha beta and the roots of this equation are alpha upon beta beta upon alpha, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। टेक्निकल क्वेश्चन आ गया, आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसका वाला भाई साहब हमारे पास क्या रूट है, ओके यहाँ पर ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है, तो इस एमसीक्यूज में दोस्तों ये है कि ऑप्शन आपके पास मौजूद नहीं है। चले इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि अब मेरे पास ये कंप्लीटली क्वेश्चन मौजूद नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। ओके, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ अ इक्वेशन इज, अब ऑलरेडी प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन मैंने पीछे सॉल्व किया था, प्लीज इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। और द इक्वेशन रूट, ये दो रूट आपके पास है, वही मामला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा बीटा करके सिंप्लीफाई करना है, बहुत इक्वेशन हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। मतलब एक जैसे क्वेश्चन जो बिल्कुल एक जैसे, मैं वो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, आप उससे ट्राई कीजिए। ये करके दिखाते हैं आपको। थोड़ी सी मैथमेटिक्स अलजबरा मुश्किल होगा, अगर स्टिल आपको डिफिकल्टी होती है तो इस वीडियो के कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं, पिक्चर सेंड कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है आपके पास, आप उस व्हाट्सएप नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्चुअली मैंने इसको इसलिए चूज किया, थोड़ा डिफरेंट है और क्यूब वाला है। ये क्यूब वाला फार्मूला आपके पास होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फार्मूला किसका होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो इस वक्त अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है आपके पास। अच्छा जी, इस फार्मूले को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये भाई साहब किसी इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और ये अल्फा बीटा और ये माइनस टू अल्फा बीटा, चलो इसको तीन कर देते हैं, तीन अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये मैंने एक और फार्मूला बनाया है इन टर्म ऑफ अल्फा बीटा। तो यहाँ पर
अल्फा अपॉन बीटा, यानी अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूं अल्फा प्लस बीटा, तो ये -4 यानी सिंपली 4 के बराबर है। ये माइनस बी अपॉन ए होगा, और अल्फा बीटा सिंपली 1 के बराबर है। खाली वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा 4, 4 का स्क्वायर 16, -3 वो 1 होगा वैसे भी। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये 13, और आपके पास 13 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 4, 12, और ये आपके पास, ओके सॉरी 92 नहीं होगा, 4 1 जा 4 5, ये होगा 52। ओके जी, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ रही है होगी। ओके, एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम। अब वर्ड प्रॉब्लम की खासियत यहाँ पर ये कि अगर आपके पास यहाँ वर्ड प्रॉब्लम आते भी हैं तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ लॉजिक को देखना है और उसके बाद सॉल्व कर लेना है। जैसे कह रहा है अ 2 डिजिट नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर है। अब ये कोई भी 2 डिजिट नंबर है, एक्स और वाई। 2 डिजिट number is 4 times the sum of 3 digit number. Okay, is 4 times the sum, यानी ये जो 2 डिजिट नंबर है ये क्या है, 4 टाइम्स इसके सम के बराबर है। यानी जो डिजिट का सम करूं उसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये डिजिट बन जाएगा आपके पास। और कह रहा है एन 3 टाइम्स दी प्रोडक्ट, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं उसके 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करूं और 3 से मल्टीप्लाई करूं तो तब भी वो डिजिट बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 42, अगर आपको बात समझ नहीं आई तो 42, इन दोनों को ऐड करो और इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 6। आंसर आ रहा है 24। बिल्कुल नहीं, 24 42 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं, 24। इन दोनों को जमा करो और मल्टीप्लाई करो किससे, 4 से, तो 4 6 बिल्कुल ये 24 हो रहा है। पहली बात तो मान रहा है। अब वो कह रहा है इन दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करो, तो 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से, और किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से, तब भी बराबर होगा 3। ये हो जाएगा आपके पास 8। बिल्कुल जी, ये भी 24 हो रहा है। इसका मतलब इसका 24 इसका करेक्ट आंसर है। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं तो और आसान हो जाते हैं अगर एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, अनटिल क्या आपको आइडिया आ रहा हो कि आइडिया क्या है। ओके जी, इफ वन रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब 2 माइनस अल्फा एक दिया हुआ है रूट, दूसरा 2 प्लस अल्फा होगा, तो कह रहा है देन दी अदर रूट, ऑब्वियसली 2 प्लस अल्फा ही होगा, ये तो सही सीधी बात ही पूछा है। चले जी, दूसरा रूट आपका 2 माइनस 2 प्लस अल्फा ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अदर, ये तो टेक्निकल सा क्वेश्चन, एक और टॉपिक दिखाते हैं आपको, इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमें। अच्छा, इफ वन रूट इसका इज स्क्वायर ऑफ ऑर्डर, यानी अगर एक अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा स्क्वायर है, तो अगर मैं दोनों को जमा करूंगा दोस्तों तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा आपके पास, तो इस वक्त 1 के, क्योंकि माइनस 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 1/1, तो ये 1 ही हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा स्क्वायर, वो बराबर हो जाएगा माइनस के। दैट मीन्स अल्फा क्यूब बराबर है माइनस के। और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू ही फाइंड करनी है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पर क्यूब की कंडीशन है तो मैं एक छोटी सी ट्रिक यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्यूबिंग बोथ साइड करता हूँ। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ी देर में आपको बात समझ आ जाएगी। ये मैंने क्या किया, क्यूबिंग बोथ साइड। तो पहला आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 3 बी ए प्लस बी। मैंने ये फार्मूला यूज किया है ए प्लस बी होल क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 AB ए प्लस बी, और 1 का क्यूब 1 ही होगा आपके पास। अच्छा जी, हम ऑलरेडी जानते हैं अल्फा प्लस अल्फा क्यूब, अल्फा स्क्वायर 1 के बराबर है। ओके जी, नाउ नेक्स्ट, अल्फा क्यूब किसके बराबर है, माइनस के। ओके, माइनस के हो गया, और इस जनाब को लिख सकता हूँ 3 2 जा, तो ये हो जाएगा माइनस का के होल स्क्वायर प्लस 3, ये भी तो अल्फा क्यूब हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस के। और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के, इज इक्वल टू 1। ओके, माइनस के प्लस के स्क्वायर माइनस के 3 के
ये 1 ही हो जाएगा, इज इक्वल टू 1। ओके, के स्क्वायर पहले माइनस 4k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और जनाब अब मुझे के की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला जल्दी पुट कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ सबको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। माइनस बी दैट मीन्स प्लस बी, प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर दैट मीन्स 16 माइनस 4 ए की वैल्यू 1, और ये हमारे पास -1/2 ए की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 हो जाएगा टोटल, और 20 को लिख सकते हैं 4 5 यानी 2 रेडिकल 5 हो जाएगा ये अपॉन 2। और 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, 2 दोनों में कॉमन है, और कैंसिल 2 से हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 प्लस माइनस रेडिकल 5। ये किसकी वैल्यू आ रही है? के की। 2 प्लस माइनस रेडिकल 5 के। यस, दिस इज अ रियली टेक्निकल वन, टेक्निकल क्वेश्चन था। यस, थोड़ा लेंदी है, पर ऐसे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, क्योंकि किसी किस्म का भी क्वेश्चन आपके साथ वो बात कर सकता है। ओके जी, नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है दोस्तों, ओके ओके जी। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन, या प्लीज खुद से ट्राई कीजिएगा, वही फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। खुद से ट्राई कीजिएगा, रूट्स रख के, जैसे मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन पहले करवा भी दिए हैं। ओके, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन डिफर बाय, डिफर मतलब अगर मैं दो रूट को माइनस करता हूँ, अल्फा माइनस बीटा, अगर मैं दो रूट को माइनस करता हूँ तो उसका, उसके दरमियान जो डिफरेंस आता है वो 1 आता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये डिफरेंस का फार्मूला आपके पास ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए इज इक्वल टू 1। यहाँ वैल्यू फिट करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं खुद से। चलें, मैं कर लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा वर्ड्स हैं। ओके, ये आपके पास होगा, बी की वैल्यू हमारे पास है पी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू हमारे पास है 1, और सी की वैल्यू हमारे पास है क्यू, ये रेडिकल आ गया, अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास है 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायरिंग बोथ साइड, पी स्क्वायर माइनस के 4q इज इक्वल टू 1। यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो पी स्क्वायर बराबर हो जाता है 1 प्लस के 4q, और 1 प्लस के 4q ये आपका आंसर होगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पर उन लोगों के लिए जिनको सोल्यूशन करना डिफिकल्ट होता है, ये वीडियो सीरीज आपके पास बहुत ही जबरदस्त है। आप इनको जितना यूज करें उतना कम है। हार्मोनिक मीन, ओके, द हार्मोनिक मीन ऑफ अ रूट ऑफ, यानी सिंपल सा, इसको हम सॉल्व करेंगे। आप एक्स, एक्स के दो आंसर्स आएंगे, उसका हार्मोनिक मीन निकालना है, तो कर्ड इक्वेशन से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, और दो रूट का खाली मीन निकाल लीजिएगा, आपको आंसर आ जाएगा। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास मैंने ऑलरेडी सिक्वेंशियल सीरीज में बताया आपको। हार्मोनिक मीन किसके बराबर होता है? हार्मोनिक मीन बराबर होता है 2। इस वक्त जो रूट्स होंगे वो अल्फा प्लस रूट 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी हार्मोनिक मीन का फार्मूला याद कीजिए अगर आपको याद आ रहा हो। 2ab अपॉन ए प्लस बी था, तो क्योंकि अब रूट की बात हो रही है, यानी दो रूट की, तो आप देख सकते हैं 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होगा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ये आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा बीटा आ जाएगा, और इसको इससे डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद आप रेशनलाइज वगैरह करके सॉल्व कीजिएगा। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, पर अब जस्ट आप उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने टेक्निक आपके साथ शेयर कर ली है, still कोई difficult नहीं है, तो आप उससे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट, इफ 3 इज द रूट्स ऑफ दिस वन, इट इज आल्सो रूट। बहुत सिंपल है यार, 3 पुट करना, जिसको ये सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी 3 पुट करने के बाद जो अब यहाँ पर आपके पास के मिसिंग दिया हुआ है, अब कह रहा है 3 इज द रूट ऑफ दिस वन, अगर इसके रूट हैं देन इट इज रूट, यानी यानी यहाँ से के की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। ये इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा टेक्निकल डालने की कोशिश जरूर की, पर इतना मुश्किल नहीं है। अगर 3 इसका रूट है तो 3 इसमें पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 के माइनस के 24 इज इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू फाइंड कर लें, 3 के यानी 4 और 5, फिर आपके पास हो जाएगा ये माइनस के 15 इज इक्वल टू 0, और के की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है।
और खाली 5 यहाँ पर पुट करके दोस्तों 3 पुट करना, देखना कौन 0 बना रहा है। अब मैंने k की वैल्यू निकाल ली है, ये 5 यहाँ पुट करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3 पुट करें, कभी भी 0 नहीं आएगा क्योंकि सभी सब पॉजिटिव है, तो 0 आ नहीं सकता। इसमें ट्राई कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 5, यहाँ 3 पुट करें 9, ये हो जाएगा 15, 3 पुट करेंगे ये हो जाएगा 5, ये भी 0 नहीं आ रहा है। ऐसे ही किसी एक को पुट करेंगे और वो 0 आपके पास बना देगा। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स। ऑलरेडी रेसिप्रोकल का आइडिया दे चुका हूँ। इनके रूट्स निकाल के उनका रेसिप्रोकल करेंगे, यानी एक डिफरेंट आइडिया सिर्फ ये है, मुझे इनके रूट्स निकालने होंगे, चाहे तो मिल्टन ब्रेकिंग करें चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें। फिर जो इसके आंसर आएंगे उसका रेसिप्रोकल करके फिर मुझे एक और इक्वेशन बनानी होगी, किसके जरिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी आप पहले क्या करेंगे, इसके रूट्स निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करें, जो भी आप यूज करना चाहें, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इजी सा कॉन्सेप्ट है। फिर आप क्या करें, उनका रेसिप्रोकल करें। अब जो भी आंसर आए उसका रेसिप्रोकल करें और फिर वहां अल्फा और बीटा की जगह पुट करके सिंप्लीफाई करें, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। चलें जी, और ये 26 आपके पास 2x स्क्वायर, दिस वन अल्फा बीटा। ओके, अगेन ऐसे मैंने कंडीशंस आपके पास बहुत सारी कराई है। इसमें कहा है कि अल्फा माइनस बीटा अल्फा बीटा के बराबर, यानी एक कंडीशन दी हुई है आपके पास और आपने पी की वैल्यू फाइंड करनी है और ऑलरेडी इक्वेशन गिविंग है। तो आप सम ऑफ रूट या प्रोडक्ट ऑफ रूट को यूज करते हुए आप यहाँ से वैल्यू चलें। अगर इसको हम ट्राई करें तो सम ऑफ रूट हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, माइनस बी अपॉन ए के। तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, दैट मीन किसके बराबर होगा, पी प्लस 1/2 के। और अल्फा बीटा बराबर होगा पी अपॉन ए के, दैट मीन्स पी माइनस 1/2 के। और अल्फा बीटा एक ऐसी और चीज के बराबर भी दिया हुआ है, इसके बराबर भी दिया हुआ है, तो मैं इसी जगह लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा जिसके बराबर है पी माइनस 1/2 के। अब दोनों को ऐड कर दें,